हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनली डीजीटी की ओर से आईटी मेन एग्जाम टाइम टेबल 2024 जारी कर दिया गया है। गाइस, अब यह जरूरी हो जाता है कि आप सभी पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ जो है अपने अपने एग्जाम्स की शानदार तैयारी करें, ताकि इन आईटी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के साथ जो है आप लोग पास हो सकें। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी के लिए देखिए यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आईटीआई मेन एग्जाम्स के लिए डेमो एग्जाम पेपर। कंप्लीट आपका ये पेपर रहने वाला है आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ट्रेड यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन रहेगी, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है ये कंप्लीट पेपर रहने वाला है एज ए डेमो एग्जाम पेपर। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आप किसी भी ट्रेड के हो, अन्य सभी ट्रेड के जो पेपर्स हैं, ओरिजिनल पेपर्स जो है वो भी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आता रहूँगा। तो यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट हम 75 क्वेश्चन इसमें सोल्व आउट करेंगे, जिनमें 38 क्वेश्चन थ्योरी के रहेंगे, 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, 6 क्वेश्चन ड्राइंग के, प्लस 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक स्केल का नाम क्या है। देखो यार, यहाँ पे मीट्रिक स्केल को देखने से हमें पता चल रहा है इधर क्या अंक पास पास लिखे हुए, इधर अंक जो है वो दूर दूर लिखे हुए। तो पास पास लिखे हुए, इधर दूर दूर लिखे हुए, इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर अरेखिक। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ था नॉन लीनियर, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो गाइस, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? चमकदार प्रवाह की इकाई होती है गाइस ल्यूमेन। ठीक है, अगर आपसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब चुंबकीय तीव्रता की अगर आपसे इकाई पूछे तो उसकी इकाई जो है कैंडेला होती है, बट यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई पूछा है तो इसकी इकाई होगी ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वाई इज डैम्पिंग फोर्स रिक्वायर्ड। देखो, डैम्पिंग फोर्स जो है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में उसकी क्या जरूरत है? ठीक है, डैम्पिंग बल की। डैम्पिंग बल होता है गाइस एक्चुअल में जो सुई है वो जब अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक पोजीशन से जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन मतलब कंपन होते हैं। ठीक है, वो हल्की सी वाइब्रेट करती है, जिसको हम दोलन बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? दोलन। इन दोलनों को रोकने के लिए जो है डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग बल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। डैम्पिंग बल के लिए हम एडी करंट डैम्पिंग या फिर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग या फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है एक्चुअल में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करना, अरेस्ट द निडल विदाउट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए, इन ऑसिलेशंस को रोकने के लिए जो है इसमें डैम्पिंग बल जो है उसका हम जो है यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों के लिए ऐसी आपूर्ति प्रणाली को में उदासीन पथ का कार्य क्या है? उदासीन पथ का कार्य क्या है? उदासीन पथ न्यूट्रल के लिए पूछ रहा है, तो न्यूट्रल क्या करता है? धारा वापसी पथ प्रदान करता है। न्यूट्रल तो ये काम करता है यार, एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। अब यहाँ पे अगर आपने कोई भी उपकरण जोड़ा तो फेज से करंट आएगा और न्यूट्रल से वापस जाएगा, तो वापसी पथ जो है वो प्रदान करता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ये तो आप देखते ही बता दोगे, ग्लव्स है, ये दस्ताने हैं। ठीक है, दस्ताने। अच्छा, लेकिन देखिए यार, दस्ताने नहीं लिखा हुआ इसमें। इसमें पूछा है कि कौन सा प्रकार है ये, सूचनात्मक है, चेतावनी है, या मैंडेटरी आवश्यक है, या फिर प्रोहिबिटिव है। ठीक है, निषेधात्मक है। तो गाइस ये आवश्यक है, अनिवार्य या आवश्यक हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो आवश्यक चिन्ह जो है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल में एक्स चिन्ह भाग का नाम क्या है? देखो यार, ये एक्स है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे हिल, शोल्डर, टैंग, एज, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिल। ठीक है, ये जो एक्स बना हुआ है यहाँ पे एक्स से जो दर्शाया गया है उसे हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा था, तो इसको हम बोलेंगे हिल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छे से तैयार कर लेना इन क्वेश्चंस को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? ये जो सोल्डरिंग विधि है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है इसमें, देखो डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन दे रखें, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन और डीप सोल्डरिंग। तो ये देखने से ही पता चल रहा है यार सोल्डरिंग गन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी में लिखा हुआ था सोल्डरिंग गन। ठीक है,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। इसके बाद में एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या होगा। समांतर परिपथ में आगे की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ऑप्शन ए, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस ब्रांच में कोई भी शाखा नहीं बहेगी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरेलल सर्किट विद वन ब्रांच ओपन। अगर पैरेलल सर्किट में एक ब्रांच ओपन है तो उसके आगे वाली, एक्चुअल में थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर रखा है। जैसे मान लो यार ये पैरेलल सर्किट है, ठीक है। अगर ये शाखा ओपन है तो क्या होगा, इस शाखा में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ये ऑप्शन ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे वाली सभी शाखाओं में तो करंट फ्लो करेगा बट इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर सीरीज में होता, सीरीज में मान लो टूट जाती, तो सीरीज में टूटने के बाद में जो है आगे वाली कोई भी शाखाएं हो उनमें जो है करंट फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो इसमें टेपर सैंक है, फ्लैट ड्रिल है, स्ट्रेट सैंक है और काउंटर सैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन ए, ठीक है। ये कौन सा है, टेपर सैंक बिट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है गाइज। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपेसिटर स्टार इंडक्शन रन मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीटर का नाम क्या है। ये जो मीटर है इसका नाम क्या है। इसका तो यार आप देखते ही बता दोगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एसी मल्टी रेंज मीटर, डीसी मल्टी रेंज और एसी डीसी मल्टी रेंज, एसी डीसी मल्टी रेंज मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यार इसमें सीधी लाइन आप दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे, इसका मतलब है डीसी, और मल्टी रेंज है, अलग अलग रेंज में है, तो डीसी मल्टी रेंज मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो यार संधारित्र में धारिता का मान जो है इसके लिए सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो होता है एरिया क्षेत्रफल, ठीक है, एक इसके अलावा डी होता है, एक एप्सिलॉन होता है, ठीक है। डी जो है प्लेटों के बीच की दूरी है, ऑप्शन इसमें प्लेटों का क्षेत्रफल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई तो आप सभी को पता होगी, महो होती है, ठीक है। चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, इसकी इकाई होती है महो या फिर सीएमएन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जॉइंट का नाम क्या है। ऑप्शन है स्काफर जॉइंट, ऑप्शन बी है ब्रिटानिया, ऑप्शन सी है मैरिड जॉइंट, ऑप्शन डी है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो मैरिड जॉइंट जो है ये पिछली बार भी क्वेश्चन आपके आईटी मेन एग्जाम में पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरिड जॉइंट, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट। इस लाइट का नाम क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्पॉट लाइट है, फ्लड लाइट है, या फिर बल्क लाइट है, या फिर जो है इसमें डी ऑप्शन है फ्लैश लाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्पॉट लाइट, ठीक है। देखने से पता चल रहा है स्पॉट लाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेतावनी के संकेतों की पृष्ठभूमि, हाँ पीली होती है यार, येलो आप लोगों को पता है। चेतावनी चिन्ह जो है ऐसे होते हैं, वार्निंग साइंस, ठीक है। इसमें खतरे का जो भी निशान है वो बना होगा, ठीक है। और इसकी पृष्ठभूमि जो है वो येलो कलर की होती है, यहाँ पे ब्लैक साइन बना होता है, ठीक है। तो येलो इसकी पृष्ठभूमि के लिए पूछा था, येलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को याद हो जाएंगे। BIS वायरिंग प्रतीक का नाम क्या है। देखो ये वायरिंग प्रतीक बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, और इसमें पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन में दे रखा है लैंप, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच और बहु स्थिति स्विच। तो ये जो डायग्राम था ये था आपका इंटरमीडिएट स्विच। ये क्वेश्चन भी जो है पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का। आर्क समन के लिए वेरिएस्टर का, सेंसिस्टर का, थर्मिस्टर का, या फिर लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का। तो वेरिएस्टर का हम यूज करते हैं आर्क समन के लिए, ठीक है। आर्क वगैरह का जो चिंगारी वगैरह है उनको रोकने के लिए
वेरिएस्टर का हम यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड ऑन एन इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में तो हेलोन टाइप के हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर में है। सीटीसी या फिर हेलोन टाइप जो है वो विद्युत आग को बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए, हेलोन प्रकार। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छिद्र क्यों किए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टू रिड्यूस डिस्क वेट टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रीपिंग एरर। ठीक है, क्रीपिंग एरर। एल्यूमिनियम डिस्क होती है, दोनों तरफ छेद होते हैं, क्रीपिंग एरर जो है उसको रोकने के लिए। अब क्रीपिंग एरर क्या होती है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, या फिर आप लोग मेरे से पूछना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। क्रीपिंग एरर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स घनत्व की तो आप सभी को पता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर तो इसमें ऑप्शन है नहीं, बट टेस्ला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत की मात्रा का मात्रक क्या होगा। देखो यार, विद्युत की मात्रा का मात्रक जो है यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है। विद्युत की मात्रा जो है उसको क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसे हम नॉर्मली आवेश भी कहते हैं। ठीक है, और आवेश का मात्रक तो आपको पता ही होगा, गुलाम होता है। क्या होता है, गुलाम। ठीक है, गुलाम। बट गुलाम यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, तो क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है आई गुना टी, मतलब एम्पियर गुना सेकेंड, आई गुना टी, ये फॉर्मूला होता है। अब आई गुना टी भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो फिर कौन सा हो जाए। अच्छा, आई गुना टी, देखो आई गुना टी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आई की जगह धारा लिखा हुआ है और टी की जगह समय लिखा हुआ है, तो धारा गुना समय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। एम एम एफ की इकाई पूछा है यार। एम एम एफ की इकाई तो इजी है। एम एम एफ जो है उसका सूत्र जो है वो होता है एन गुना आई। ठीक है, एन गुना आई। आई का मतलब है एम्पियर और एन का मतलब है टर्नों की संख्या, तो एम्पियर टर्न ही इसका मात्रक बन जाता है। एम्पियर टर्न है सी में, तो इसका राइट आंसर देखो सी है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीशाम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ। ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ। स्पंजी लेड का। देखो, जो धनात्मक प्लेट है वो तो लेड की, और जो ऋणात्मक प्लेट है वो स्पंजी लेड की बनाते हैं हम। ठीक है, स्पंजी लेड, स्पंजी लेड। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल, ये तो आपको पता होगा। डिजिटल घड़ियों में घड़ियाँ जो है, डिजिटल घड़ियाँ जो है उसमें हम बटन सेल या फिर जिसे मरकरी सेल भी कहते हैं वो यूज़ करते हैं। छोटा सा बटन के आकार का सेल आता है जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी इसमें डिजिटल घड़ियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 26। कुचालक प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई, कुचालक प्रतिरोध की पूछा है अब इसने। देखो यार, कुचालक प्रतिरोध, कुचालक मतलब इंसुलेशन। ठीक है, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो मेगा ओम में उसका जो है प्रतिरोध होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट, तार के जोड़ का नाम क्या है। तार के जोड़ का नाम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं डुप्लेक्स, क्रॉस टेप जोड़, एरियल टेप जोड़, डबल क्रॉस टेप जोड़, नोटेड। तो देखो यार, इसमें गांठ सी लगी हुई है ना, गांठ को इंग्लिश में बोलते हैं नोटेड। ठीक है, इसीलिए इसका नोटेड टेप जोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोटेड टेप जोड़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है। मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है। लकड़ी में आयताकार छेद निकालना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटाइज जो छेनी होती है उसका जो है लकड़ी में आयताकार छेद हमें निकालना हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, करते हैं एक तरीके से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा इसका भी। द्वितीयमान तीव्रता, देखो यार अभी जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, द्वितीयमान तीव्रता या ज्योतीय तीव्रता, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब ये शायद सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था उस समय में बताया था मैंने, अगर आपसे द्वितीयमान तीव्रता या ज्योतीय तीव्रता की इकाई पूछे तो उसका राइट आंसर बताना है आपको कैंडेला। तो इसमें राइट आंसर देखो ये रहा ऑप्शन सी, कैंडेला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प जो है उसके अंदर विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है। विद्युत धारा का गैस आयनाइजेशन प्रभाव होता है।
ठीक है। नियॉन लैंप हो या फिर अपना ट्यूबलाइट हो, ठीक है, CFL हो, इन सभी में जो है गैस आयनाइजेशन इफेक्ट के द्वारा जो है वो ग्लो करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? मैग्नीज है या फिर निकेल है या फिर प्लेटिनम है या फिर लकड़ी है? तो पराचुंबकीय पदार्थ जो है वो लकड़ी है, वुड, लकड़ी, ठीक है। हाँ, 3 कैटेगरी होती है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है लोह चुंबकीय, एक अनुचुंबकीय और एक होता है पराचुंबकीय, ठीक है। लोह चुंबकीय, लोहा निकल कोबाल्ट जो है उसके उदाहरण होते हैं। ऐसे ही पराचुंबकीय जो है उसमें लकड़ी आता है, वायु आता है, ठीक है। एक दो और मटेरियल्स है जिनका नाम आपको याद रखना है, पराचुंबकीय और लोह चुंबकीय, ठीक है। दोनों के क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यू टर्न है, स्टॉप है या पार्किंग है या फिर गिव वे है, रास्ता दें? तो यही इसका राइट आंसर है यार। ये तो देखो पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, गिव वे, रास्ता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल? ट्री, ये तो यार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मल्टी स्टोरी जो है उसमें ट्री सिस्टम हम यूज़ में लेते हैं, वायरिंग की प्रणाली, ठीक है। ट्री सिस्टम, बहुमंजिला भवन, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर? इस हथौड़े का नाम क्या है? एक कला हैमर है, ठीक है। ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर है कला हैमर। एक तरफ यहाँ से देखो कील को बाहर निकाल सकते हैं वापस, और इधर से कील को ठोकते हैं, ठीक है। जैसे बढ़ई वगैरह जो होते हैं वो काम में लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की इकाई तो गुलाम होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और Q बराबर आई टी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। I बराबर Q बटा टी होता है। फॉर्मूले तो याद रखना बहुत ईजी है, I बराबर Q बटा टी, ठीक है, Q बटा टी, I बराबर Q बटा टी। V बराबर W बटा Q होता है एक, V बराबर ओम के नियम से I R होता है, ठीक है। P बराबर VI होता है, P बराबर VI, या P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, I स्क्वायर R, ठीक है। P बराबर W अपॉन टी भी होता है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल यूज इन ए वायरिंग सर्किट? वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? ये जो प्रतीक है इसका नाम क्या है? पुल स्विच है या फिर प्लग और सॉकेट है, फ्यूज है या फिर लिंक है? तो ये प्लग एंड सॉकेट है, ठीक है। ये जो सिंबल है ना, ये किसका बना हुआ है? प्लग और सॉकेट का। याद रखिएगा, प्लग और सॉकेट, ये प्लग के लिए, सॉकेट के लिए, ठीक है। प्लग एंड सॉकेट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फिजिकल हैजार्ड? भौतिक हानि कौन सी है? गुरुजीव है, लिफ्ट लोड है, फायर है, क्लीनिंग केमिकल है? तो राइट आंसर हो जाएगा फायर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग जरूर याद रखिएगा। भौतिक हानि पूछा है तो इसमें फायर आपको आंसर देना है, ठीक है। राइट आंसर क्या देना है? फायर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर देना है। विच मटेरियल मेक्स कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। कंट्रोल स्प्रिंग के लिए पूछा है। जो ये नीडल होती है ना, जब दूसरी पोजीशन चेंज करती है तो वापस लाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल स्प्रिंग लगी होती है, उसी के लिए पूछ रहे हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ठीक है। राइट आंसर हो गया फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी। इसके बाद में देखो यार, टोटल ये 38 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। जिनको पेपर पैटर्न नहीं पता उन्हें फिर से मैं बताना चाहूँगा, 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आते हैं, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, 6 क्वेश्चन ड्राइंग, 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो ये 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन है साइंस की। इनमें से तो देखो सब्जेक्ट का नाम आ गया है आपका, ऊपर लिखा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा किस में होगा? फेरस मेटल में, लोहा धातु, बिल्कुल। या लोहा, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है राइट आंसर, ठीक है। लोहा होगा, लोहा धातु में ही तो होगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन से उदाहरण? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। लाइम स्क्वीजर, फायरटोंग, ए पेयर ऑफ सीजर। ए पेयर ऑफ सीजर ये फर्स्ट टाइप के लीवर है, ठीक है, याद रखिएगा। लीवर वाले चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। देखो डेसिमल है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, तो इसमें क्या करना है आपको? सिंपली पॉइंट हटाना है, और पॉइंट के आगे जितने अंक है, 6 अंक थे इसमें, ठीक है, नीचे 6 जीरो लगा देना है, 6 जीरो। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, मतलब भिन्न में बदल गया, ठीक है। दशमलव जो था
वो भिन्न में बदल गया। अब ये कौन सा है, 3 और 3 6 जीरो आने चाहिए, तो पहले वाले में है 6 जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ही है ना, आंसर फर्स्ट इसका दे रखा है, तो इजी से क्वेश्चन था, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक होता है। देखो पानी का गलनांक होता है 0 और पानी का क्वथनांक होता है 100, ठीक है। एक होता है गलनांक और एक होता है क्वथनांक। तो क्वथनांक पूछा है इसने, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो डेसिमल फ्रैक्शन को जो है, देखो यार ये है लिखा हुआ, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट को हटाना है और लिखना है 456 बटे, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, कितने अंक है, 3 अंक है, तो ये लगा दो, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो 100 से गुणा कर दो, एक मिंडी से एक मिंडी, दूसरी मिंडी से दूसरी मिंडी, कितना बचा, 456 बटे 10 बचा, ठीक है। अगर 456 में आप 10 का भाग दोगे ना, तो ये आ जाएगा 45.6%। ये इसका राइट आंसर होगा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इतना इजी क्वेश्चन है मैथ्स का, पूछो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा क्या होगी, क्षेत्रफल। यार वर्ग में क्या होता है कि क्षेत्रफल जो है वो होता है भुजा गुना भुजा, साइड गुना साइड, भुजा गुना भुजा। अब ये है आपका कितना, 625, ठीक है। तो आप भुजा निकालोगे ना सिर्फ, तो स्क्वायर रूट निकाल दोगे 625 का, सिर्फ भुजा निकालोगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लोगे आप 625 का, तो राइट आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। राइट आंसर हो गया 25, ये लो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये देखो 6 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के तो बहुत ईजी आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में ड्राइंग के हैं, ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आएंगे। तो 6 में से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रेखा बी को क्या कहते हैं, जो रेखा बी है उसको क्या कहते हैं, डायमेंशन लाइन, या फिर आयाम रेखा की समाप्ति, लीडर लाइन, या फिर एक्सटेंशन लाइन। तो इसको हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। जो सी है ना, ये डायमेंशन लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, डायमेंशन लाइन, ठीक है। विमा रेखा या आयाम रेखा हम इसे कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। यार ये जो प्रिज्म बना हुआ है इसको देखने से ही पता चल रहा है, क्या आइडेंटिफाई करोगे इसमें, तो कुछ बहुत ईजी है। एक साइड है, दो साइड है, तीन साइड है, 4 5 6, तो 6 साइड वाले को हेक्सागोनल बोलते हैं, तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सागोनल, ठीक है। क्योंकि 6 साइड है, ये टोटल कितनी साइड है, 6 साइड है, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 साइड है बनी हुई है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। हेक्सागोनल, षटभुजाकार, हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है, अभी तो देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, हिंदी में भी षटभुजाकार बोलते हैं इसको, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये देखो फिर से, ये स्क्वायर प्रिज्म है, 4 भुजाएं ना, तो स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे, ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म बहुत ईजी है, 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, 4 साइड नीचे और 4 साइड ऊपर, तो प्रिज्म है और स्क्वायर प्रिज्म है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल। ये जो सिंबल है ये किसका है, ग्लास का है, बिल्कुल। ये कन्वेंशनल सिंबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लकड़ी वगैरह, वाटर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ए ही होना चाहिए, ए इसका राइट आंसर है, ग्लास ही, जो ऐसा सिंबल बना हुआ है ग्लास, कांच का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिए गए उपकरण, ये तो यार आपको पता ही होगा, ये तो प्रोटेक्टर चांदा है, ठीक है। चांदा, चांदे का डायग्राम बना हुआ है और ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है चांदा, और ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखो ड्राइंग के कितने इजी आए हैं। नेक्स्ट, आईएएस के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। सिंगल स्ट्रोक बोला है तो ऑप्शन ए में ये बना हुआ है, बी में ये बना हुआ है, सी में ये बना हुआ है, डी में ये बना हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 7:5 ये वाला सही है बिल्कुल, और सिंगल स्ट्रोक भी है, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। मैंने अभी आपको बताया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, अभी तक के जो 50 क्वेश्चन पूछे उनमें पास होना अनिवार्य है, और आगे के ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें भी इंडिविजुअली पास होना अनिवार्य है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के लिए ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता। यार बड़े पैमाने पर हम व्यवसाय करेंगे ना तो अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये तो सही है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बड़े पैमाने पर व्यवसाय है तो अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता, ठीक है। छोटी मशीन उपकरण है, ये गलत है सारे ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। हाथों को कटने
हम ग्लव्स दस्ताने का यूज़ करते हैं हाथों के लिए, बोला ना, हाथों को कटने, जलने, हानिकारक तरल पदार्थ से बचाएं। कौन बचाता है? दस्ताने बचाते हैं, ग्लव्स बचाते हैं, हाथों में पहनने वाले जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा देखो समझना, इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है मोटिवेशन बाहर से मोटिवेट करना, एक होता है आंतरिक अंदर से मोटिवेट करना, ठीक है। तो इंटरनल मोटिवेशन जो होगा ना, आपके अंदर से जो प्रेरणा जागृत होगी, आपका अंदर से इंटरेस्ट जो डेवलप होगा, वो ज़्यादा देर तक टिके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मार्ट में एस का क्या मतलब होता है? दोस्तों स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। एस का मतलब स्पेसिफिक होता है, एस स्पेसिफिक। एम का मतलब मेजरेबल होता है, ए का मतलब अकाउंटेबल होता है, आर का मतलब रियलिस्टिक होता है, और टी का मतलब जो है टाइम बाउंड होता है। एस का मतलब पूछा है स्पेसिफिक, ठीक है। एस मतलब स्पेसिफिक होता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। एम का मतलब मेजरेबल होता है, ए का मतलब अकाउंटेबल होता है, आर का मतलब रियलिस्टिक होता है, टी का मतलब टाइम बाउंड होता है, ठीक है। राइट आंसर हो गया इसमें स्पेसिफिक, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। बॉडी लैंग्वेज का योगदान जो है, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज मतलब कैसे वो खड़ा है, ठीक है, उसके आँखों की आई कांटेक्ट कैसा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। खड़ा रहने का तरीका, बैठने का तरीका, ठीक है, हाथ पैर वगैरह की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है 55% का योगदान होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? ये तो आप आंसर देख के बता सकते हो। कौन सा कारक जो है लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? घबराहट न होना, बिल्कुल सही है। ध्यान की कमी, ये तो गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, घबराहट न होना, ठीक है, घबराहट न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है? यार देखो, 3P का सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। 3P का जो फुल फॉर्म है, फर्स्ट पी का मतलब होता है प्रिपेयर, प्रीपेयर। अभी देखो यार, डिजिटल बोर्ड नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा और मजा आया आपको। प्रिपेयर, फिर प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस, ठीक है, और एक पी का मतलब होता है परफॉर्म, परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रिपेयर भी है, प्रैक्टिस भी है, परफॉर्म भी है, पॉजेज नहीं है। यही पूछा था कौन सा तत्व नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल? आर्टिकल कौन सा नहीं है? आर्टिकल देखो तीन ही है, ए एन और द। ए भी है, एन भी है, द भी है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल नहीं है, ये पूछा, इन आर्टिकल नहीं, इन प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान क्या है? जानकारी तक पहुंचना, ऑनलाइन मार्केटिंग स्किन, लत लगना। सोशल मार्केटिंग साइट्स जो है उनकी लत लगना, समझ रहे हो ना आप? तो यार आपसे बढ़िया कौन समझ सकता है इस चीज़ को, है कि नहीं? आसानी से समझ सकते हो, समझाने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको हम क्या बोलेंगे गाइज? उसको हम बोलेंगे नौकरी का विवरण, ठीक है। कौन कौन सा कर्तव्य रहेगा, क्या आपकी जिम्मेदारी रहेगी, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या ड्यूटीज रहेगी, उसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एटीएम का विस्तार पूछा है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर मशीन, टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेड प्रोटेक्शन, सिर की सुरक्षा के लिए तो हेलमेट का यूज करते हैं। इतना ही सरल क्वेश्चन है यार, इतना इतना इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं आईटीआई के पेपर्स में। तीव्र राजस्व वृद्धि किस अवधि में होती है? तीव्र राजस्व वृद्धि कौन सी अवधि में होगी? परिपक्वता अवस्था में, परिचय मंच में, ग्रोथ चरण में होगी यार तीव्र राजस्व वृद्धि। ये तो कॉमन सेंस से बच्चा भी बता देगा आंसर।
तीव्र राजस्व वृद्धि, वृद्धि हो रही है ग्रोथ चरण में होगी ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ग्रोथ, जब ग्रोथ होगी तभी राजस्व में वृद्धि हो, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? ईमेल का छोटा रखना, सेंड वायरस इन्फेक्टेड वायरस, अरे यार वायरस वाला तो गलत हो गया ना, वायरस क्यों भेजोगे भाई, गलत मैसेज भी नहीं भेजना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये होना चाहिए कि ईमेल शॉर्ट, ईमेल शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सीपीयू, सीपीयू को ही तो ब्रेन बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे अटैचमेंट करते हैं, क्या करते हैं? अटैचमेंट। ईमेल से जब भेजते हैं ना अपन बायोडाटा, तो अटैचमेंट में जाके उसको अटैच करके भेज देते हैं, जो भी फाइल होती है अपनी रिज्यूम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है, देखो देखो ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईफाई है सभी को पता है, वाईफाई से हम इंटरनेट को जोड़ लेते हैं, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशबोन चार्ट, फिशबोन चार्ट को हम और क्या कह सकते हैं? फिशबोन चार्ट एक काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ठीक है, ये बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कारण एंड प्रभाव, कारण एंड प्रभाव, एक तरफ कारण लिखे होते हैं और उनका एक दूसरी तरफ लिखा होता है प्रभाव। कोई भी कारण है उसका प्रभाव क्या है, ठीक है, किसी प्रभाव का कारण क्या है, इस चार्ट को बोलते हैं फिशबोन चार्ट। ये बिजनेस वगैरह की स्ट्रेटेजीज बनाने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज सर्च इंजन, गूगल होता है सर्च इंजन, ये तो आपको सबको पता होगा, ठीक है। एक तो गूगल जो है आपका सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन इसने पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 9001 प्रमाणीकरण के अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट होता है, ठीक है। अंतिम चरण जो है, ये पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी भी पर्टिकुलर कार्य को लेकर जो डेडिकेशन है उसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। क्या बोलते हैं गाइस? कमिटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमिटमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर्स व्हेन प्रॉबिंग, जांच करते समय ग्राहक के खाली स्थान पर ध्यान देना जरूरी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर। किसी की भी अब जांच कर रहे हो ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी क्या है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उससे काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना, ये क्या है? चिकित्सकीय, कॉम्प्रिहेंसिव या फिर क्रिटिकल या फिर अप्रिशिएटिव, ठीक है। तो आनंद प्राप्त करने के लिए, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना जो है वो अप्रिशिएटिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रशंसात्मक लिसनिंग, ठीक है, अप्रिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू, सीपीयू का तो अभी जो है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, अच्छा सीपीयू किससे बना होता है? देखो यार, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, ठीक है, सीपीयू। सीपीयू में दो यूनिट होती है, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट। तो अभी जो क्वेश्चन है ना, यही पूछा गया है कि कौन कौन सी यूनिट होती है, एक तो एएलयू होता है, सीयू होता है, ठीक है। तो ये रहा कंट्रोल यूनिट और एएलयू, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से टोटल मैंने आपको 75 क्वेश्चंस बता दिए स्टूडेंट्स। आपका पेपर पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, इसके अलावा पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व आउट किया है। आप लोग इस पेपर को कम से कम 4-5 बार पढ़ लेना ज़रूर, क्योंकि 100% है, ये पेपर आपको पास करवा देगा अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको और कौन सा पेपर चाहिए, कैसा आपको कंटेंट चाहिए, और कोई क्यूरीज है आईटीआई से रिलेटेड वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।
टेक केयर, बाय बाय।